जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से देखिएगा और अपने पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए। इसी पैटर्न पर आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पेपर्स की पीडीएफ, जो नोट्स वगैरह आपको सब वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आप ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप है दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए हमारा आता है, जहाँ पर हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिवन बिलो, देन द आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ना है। इस पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इसके बाद 1 से लेकर 3 जितने क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स पैरा से देखकर देने हैं। तो यहाँ पर हमने पैरा पूरा पढ़ लिया है, तो आप लोग पहले पैरा पूरा पढ़िएगा, इसके बाद क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रस्ट मिसफॉर्चून इन लाइफ ऑफ ए मैन, यानी कि व्यक्ति के जीवन में सबसे जो खराब दुर्भाग्य क्या है। तो सबसे खराब दुर्भाग्य क्या है? लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द सेवरेस्ट, यानी कि मैनी मिसफॉर्चून दैट कैन बी फॉल मैन, द लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द सेवरेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, वो जो स्वास्थ्य का खराब होना सबसे जो है दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द लॉस ऑफ हेल्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वॉट मस्ट टू बी द चीफ एफ एम इन लाइफ, यानी कि हमें जीवन में सबसे जो मुख्य हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गुड हेल्थ जो है सबसे पहला एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड हेल्थ जो है वो हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गुड हेल्थ। क्योंकि यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो है पैरा है वो हेल्थ पर ही बेस्ड है, तो आपका हेल्थ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दी वर्ड गोल मीन्स, यानी कि गोल का मतलब क्या होता है। तो गोल का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। और लक्ष्य का अगर हम लोग देखें तो एम का भी मतलब क्या होता है। तो एम का भी मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि उद्देश्य। तो दी वर्ड गोल मीन्स क्या हो जाएगा? तो इसका मीन्स हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट दिस बिलोंग्स टू यू। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? यहाँ पर आपका फिल होगा डज दिस बिलोंग टू यू। ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू डॉट डॉट गेट ए जॉब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कैन गेट ए जॉब। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैन। नेक्स्ट है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, पार्टिकुलर, जुगलर, स्पायरीज, सीनरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पार्टिकुलर। नेक्स्ट है रूट ऑन दी आर दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दी आर ऑन दी रूफ, यानी कि दे आर ऑन दी रूफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वी हैव चूजन हर डॉट डॉट कैप्टन। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? वी हैव चूजन हर ए कैप्टन। क्या हो जाएगा? हर ए कैप्टन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 10 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको ये पैरा दिया गया है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couples finally divorced 1999. Einstein married his cousin Elsa the same year. आइंस्टीन मैरिड विथ मिलेवा, यानी कि आइंस्टीन ने मैरिड मिलेवा से शादी कब की थी? 3 जनवरी 1903 में की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जनवरी 1903 लिखा हो तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, whom did he marry after divorcing मिलेवा, यानी कि मिलेवा से डाइवोर्स के बाद जो है आइंस्टीन ने किससे शादी की? तो अपनी कजन एल्सा से शादी की थी। किससे शादी की थी? अपनी कजन एल्सा से की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु फाउंड ए रियल बुक, हु फाउंड ए रियल बुक, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टॉमी। क्या हो जाएगा? टॉमी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ इवेलिन, तो इवेलिन की नेशनलिटी क्या थी? स्कॉटिश। क्या थी? स्कॉटिश थी। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर मदर, तो यहाँ पर क्या है? कुकिंग, रीडिंग, स्नोरिंग, सिंगिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, रोड एंड फ्लोरिस, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। हु इज ही इन दिस स्टेंजा, यानी कि ही को स्टेंजा में किसको डिनोट किया गया है? ही, तो ये किसको डिनोट किया गया है? तो ये आपको विंड को डिनोट किया गया है। किसको डिनोट किया गया है? विंड को डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। विच लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन वीक फायर, तो वीक फायर में क्या हो जाएगा? मेटाफर। क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूड, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। These sweets were decorated with, तो these sweets were decorated with the leaves of silver and gold। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। At grandmother Toto threw, the grandmother Toto threw a plate, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्यूपल रैन हेल्टर स्केटर इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन पैनिक। क्या हो जाएगा? इन पैनिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप, डिच वैली थॉट डिसीजन, तो द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप, क्या हो जाएगा? थॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दी डीप थॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिस मर्चेंट इज टू, दिस मर्चेंट इज टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लेम। क्या हो जाएगा? ब्लेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्लेम। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में क्या होता है? आपको रीडिंग का एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज आपको पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पूरा पैरा पढ़ना है, पूरा पैरा पढ़ के इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो आप इसे पढ़ लेंगे और आंसर्स को कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। पहला है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। बी है, इनमें से आपको कोई एक करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज
द क्लीनलीनेस इन योर लोकेलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है। 23 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड पे आपको एक क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए गए, नेम एंड परसेंटेज, हिज फैमिली, हिज क्वालिटीज, वाई आई लाइक हिम। इसके बाद अगर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, अगर वो नहीं लिख सकते तो राइट एन आर्टिकल एन आइडियल टीचर पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट है री राइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ये देखिए आपका इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन यानी कि व्हाट वेन से शुरू होने वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनेगा माई मदर आस्क्ड मी, वेन आपका यहाँ पर कंजक्शन बन जाएगा, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो आई बन जाएगा, तो क्या बनेगा आई। इसके बाद है गो, क्या करेंगे गो है, तो अगर आई को है क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है पास्ट में जाता है, तो डू यू, तो डू का पास्ट क्या बनता है डिड बनता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अफर्मेटिव में बना रहे हैं, इसको करेंगे तो माई मदर आस्क्ड मी वैन। इसके बाद करेंगे आई गो वेंट गोन, तो आई वेंट टू स्कूल हो जाए, क्या हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप, ये आपका बन जाएगा। फिर से आपको बता देते हैं माई मदर आस्क्ड मी व्हेन आई वेंट टू स्कूल। इसके बाद है इसी में बी आपको दिया गया है चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। गोपाल इज वॉचिंग टेलीविजन, यानी गोपाल टेलीविजन देख रहा है, तो इसको आपको क्या करना है पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा टेलीविजन इज बीइंग वॉचिंग बाई गोपाल, क्या बनेगा गोपाल, क्या बनेगा टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड बाई गोपाल, क्या बनेगा वॉच्ड बाई गोपाल, वॉच्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पंचुएट दी फॉलोइंग, मीना एंड गीता आर डूइंग देयर होमवर्क, तो यहाँ पर मीना का एफ कैपिटल बना देना, जी कैपिटल बना देंगे और फुल स्टॉप बाद में कर देंगे, आपका पूरा जो है पंचुएट हो गया है। इसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये आप तो सिंपली कर लेंगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि आपको दो क्वेश्चन दिए उनमें से आपको कोई एक को अथवा में करना है। जैसे व्हाट इन्फॉर्मेशन डिज मैर्गीज ग्रैंड फादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, अथवा व्हाट डिड सी ऑडिशन फॉर एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। इसी का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वेयर वाज पंगी बैंड हु बैंड इट, अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं हाउ डिड फादर पनिश केजिया। इसके बाद 26 क्वेश्चन आ जाता है, तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, राइट इन योर वर्ड्स द इंसिडेंट दैट सो केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, हाउ वाज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद फिल्म एंड व्हाई डिड ही गिव अप फिल्म्स। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, तो डज एवरी बडी हैव ए कॉजी वेड टू लाई इन वेन आई इट ट्रेंस, इन अबाउट 40 वर्ड में इसका आंसर देना, अथवा में आप लोग 4 लाइन की पोएम जो है आपके सिलेबस में दी गई है उसकी आपको 4 लाइन्स पोएम की लिख देनी है। तो मुझे लगता है कि सबसे सिंपल यही रहेगा, तो आप लोग पोएम 4 लाइन्स की लिख दीजिएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको 28 क्वेश्चन में 3 आपको सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद 29 पर आते हैं, तो 29 में आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि आपको 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आपको पहला दूसरा 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 30 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। इसके बाद है इन व्हाट वे इज ईश्वरन एंड एसेड टू महेंद्रा। यहाँ पर ऑप्शन ए बी आपको दिए गए, उनमें से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो पेपर डाउनलोड की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।